आप जैसे कहते हैं कि मतलब सारी बातें माइक पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि मतलब अलग से। मेरा नाम राजेश है। राजेश। हाँ जी। मैं मेरठ कैंट से आई हुई हूँ। हम्म। और भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन घर में शांति नहीं है। किसके द्वारा शांति नहीं है? पति के भी और बच्चों के भी। पति क्या लड़ते हैं आपसे? तो आप लड़ती हो या पति? शुरू कौन करता है लड़ाई? शुरू ऐसा है, मैं 3 महीने अपने मायके में रह के आई हूँ अब। तो पति तो लड़ेगा ही। लेकिन गुरुजी उन्होंने ही भेजा था, 3 बच्चे हैं। तो भाई पति ने कहा कि मायके जाओ तो चली गई आप। गुरुजी पति ने ये भी तो कभी कहा होगा कि प्यार से रहो, झगड़ा ना करो, ये बात नहीं मानी। मानती हूँ, लेकिन गुरुजी बात ये है, 3 बच्चे हैं, एक लड़का है 2 लड़की। तो वे भी कहते हैं कि पापा जी इन्हें यहाँ से भगाओ मम्मी को, और यहाँ मम्मी अब के आने नहीं चाहिए, यहाँ मम्मी बैल नहीं बजा दे आके, क्यों? और यहाँ गेट ना खटखटा दे। और मैंने कहा, पति ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा कह कैसे रहे हो, क्या ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम ऐसा कह भी क्यों सकते हो, इसका घर नहीं है ये। तो पति ने कुछ नहीं कहा। तो 3 साल हो गए हमारे घर में यही परेशानी चल रही है, और ये पता नहीं पितृदोष है और क्या आपके है। घर के सभी लोगों को एक बार लेके आना, बेटे को, पति देवता को, हम समझाएंगे। गुरुजी मैं कैसे लाऊं, लड़का तो हॉस्टल में पढ़ता है दिल्ली, और वे आने के नहीं है बिल्कुल भी, और जैसे आप कहोगे मैं कर सकती हूँ घर में बस। तो पति को ले आना। पति भी नहीं आने के, अंधविश्वास कहते हैं। तो फिर आप घर पे ही रहो। मायके पति कहे जाओ तो मत जाया करो, क्योंकि मायके में कितने दिन रहेंगे? घर पे रहिए। ये सब बातें सबके घर में छोटी मोटी तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। बहुत गई थोड़ी बची, नारायण अवचेत। बहुत चले हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। जैसे इतना गुजार लिया, थोड़ा और गुजर जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ लो, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर इसलिए जहाँ हो वहीं खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपसे बोल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मेरा एक प्रश्न ये है कि मुझे कभी कभी नहीं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? गुस्सा क्यों आता है आपको? जैसे कोई चीज़ नहीं टाइम पे हुई, या फिर कोई काम जो हमें इस टाइम पे करना है नहीं हो पाया, इस वजह में छोटी छोटी चीज़ों पे उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो आता है। कोई बात नहीं, गुस्सा जब आया करे तो आने दो, परंतु उस समय चुप रहना। जी। गुस्सा आए, लाल लाल हो गए, शांत रहो। जब ठंडा हो जाए तब बोलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखते हैं, धीरे धीरे हम घर के काम करना सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं। उसी तरह मन को भी धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखिए। अभी से सीखना शुरू करेंगे ना तो 2-5 साल लगेंगे, पर सीख जाएंगे। खुश रहिए। शरीर भी एक गाड़ी है, कहाँ संयम का ब्रेक दबाना है, कहाँ चलना है, ये विवेक का विषय है, आएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैंने ये कहना है कि हम हर महीने आते हैं, हमारे पापा नहीं आ पाते। ले आना एक बार। क्यों नहीं आ पाते? पापा बताएंगे क्यों नहीं आते। गुरुजी एक प्रश्न और है, आप कहते हो दाने दाने पे केसर का दम, आपके जो साथ वाले हैं वो तो हरदम मुंह में गुटखा दबाए रखते हैं। भाई हम तो नहीं खाते, हमारा काम है सबको समझाना। अब आपके- कोई ना समझे तो हम क्या करें? अब बताओ, हम तो सबको कहते हैं, हमारी तो टीम को हम समझाते रहते हैं भाई गुटखा ना खाओ, पर सब अपने अपने काम करने के लिए हैं हमारे पास, है ना? इसलिए हम नहीं खाते। हम अपना ठेकेदारी ले सकते हैं, दूसरे की ठेकेदारी नहीं ले सकते। हम अपना ठेका लेंगे, दूसरे का क्या लें बताओ? अरे भैया खड़े हो। अरे घर की क्या जो बात हो वही तो बोल। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। हम ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटा नहीं है, पति भी नहीं है, बेटी हैं 4, वो ससुराल वाली हो गई, तो हम कभी कभी बेटियों के पास चले जाते, मायके चले जाते, तो हम पहली बार आए आपसे दीक्षा ले चुकी हूँ। ठीक है। तो हम लड्डू गोपाल लेना चाहते, तो हम घर पे तो हर समय रह नहीं पाते, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे हुई है? तो सारी जिंदगी आपके घर में भगवान थे ही नहीं? नहीं है, माताएं हैं, उनकी पूजा, मूर्ति हैं, उनकी पूजा करते, भगवान नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, जब रहा करो तब कर लिया करो। ना करने से अच्छा है कि कुछ तो समय भगवान के साथ बीतेगा। हाँ। और ध्यान करो भगवान का, हे नाथ में आपको कभी भूलो नहीं, ये भाव बनाए रखो बस। खुश रहो।
गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी के सादर चरणों में प्रणाम। जी। गुरुजी आज मैंने दीक्षा ली, तो आपने कहा एकादशी के संबंध में कि 2 एकादशी मंथ में, तो क्या दोनों करना है? एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 एकादशी होती हैं। तो फिर जैसे में कुछ लोगों ने बताया कि जैसे 24 एकादशी हो गई तो फिर लास्ट में उसको ये करना होता है, कुछ सौंपना होता है, या ये कुछ नहीं है बेटा, एकादशी यज्ञ करना होता है ऐसे? कुछ नहीं, आप तो सिर्फ एकादशी करो। ये समाज में जो अंधविश्वास फैला है जी, इसे समाप्त करो। जी। 12 महीने की 24 एकादशी सबको बड़ी श्रद्धा से, सारी श्रेष्ठ एकादशी है जी, सबको करना चाहिए जी, है ना। दूसरा गुरुजी की जैसे कोई सूतक लग जाता है तो फिर जाप कर सकते हैं? सूतक के दिनों में मानसिक पूजा होती है, जी। मतलब भगवान का स्पर्श नहीं, जी, मन से, भाव से। जैसे आप बैठे हैं कहीं भी, खड़े हैं, जी, अंदर चल रहा है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जो मंत्र में आपको मूल दिया गया। माला जाप नहीं कर सकते? माला उस समय नहीं, उसके बाद, क्योंकि सूतक इत्यादि में तुलसी जी की जो कंठी है, जी, माला है, जी, वो उतार के रखना चाहिए। और मृतक आदमी के साथ यदि उसके साथ सूतक इत्यादि गए हैं स्पर्श करने, जी, तो फिर दूसरी धारण करना चाहिए। जी, मतलब पहने रह सकते हैं पर आके बदल लेना चाहिए। जैसे यज्ञोपवीत होता है ना, जी, जी, जनेऊ, जैसे जनेऊ सूतक में कहीं गए हम लोग तो फिर आकर के जनेऊ बदलते हैं, ऐसे जी। तुलसी की कंठी है, किसी के मृत में गए, मरने में गए, तो घर आके उस पुरानी कंठी को विसर्जित करके नई कंठी पहन लेना चाहिए। जी। जैसे गुरुजी हम हॉस्पिटल जॉब करते हैं तो कभी कभी पेशेंट डेथ कर जाता है, तो हम साथ में तो रहते ही हैं, तो फिर? कोई बात नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है वहाँ। जी, जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो है व्रत में चाय पी के व्रत रहते हैं, एकादशी में भी काफ़ी, तो उसमें व्रत लगता है कि नहीं लगता है? चाय तो कभी नहीं पीना चाहिए, हम चाय नहीं पीते। भगवान का चरणामृत पी करके एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, जो चरणामृत रहे वो चरणामृत पीकर स्टार्ट करो कि हे प्रभु आज इस व्रत की रक्षा कीजिए। और दूसरे दिन चरणामृत पी के ही, चरणामृत पीने के बाद चावल खाकर द्वादशी को फिर व्रत पूरा करना चाहिए। वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन वो व्रत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा ये बताइए? भाई कि चाय पी ली नहीं, उसके बाद में व्रत रखा? व्रत तो है, पर फिर भी यदि ना पिया जाए चाय, चाय तो किसी भी स्थिति में नहीं पीना चाहिए, चाहे व्रत हो या नहीं हो, नहीं पीना चाहिए। फिर भी कोई पिए तो उसकी अपनी मर्जी। और गुरुजी गुरु बनाना क्यों जरूरी है? गुरु बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। भगवान राम ने भी गुरु बनाया श्री वशिष्ठ जी को, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया। एक मर्यादा, एक परंपरा है। आपको कितना भी ज्ञान हो जाए पर स्कूल गए बिना आपका वो ज्ञान मान्य नहीं होगा, होगा? नहीं, नहीं। उसी प्रकार स्कूल जाना एक प्रोसेस है। जाइए, पढ़ाई करना है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती है, पर गुरु परंपरा क्या होती है? भगवान से जोड़ने की परंपरा होती है। गुरु के बिना वो संबंध मान्य नहीं होता। एक बात बताओ, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं पर शादी नहीं करते हैं। मांग नहीं भरती लड़की, ना उसने मांग भरी उसकी, ना मंगलसूत्र, और रहते पति पत्नी की तरह, एक संग रहना, एक संग खाना, एक संग चलना उठना बैठना, सब चीज़ें एक पति पत्नी की तरह, पर विवाह नहीं किए। तो क्या समाज उन्हें पति पत्नी की मान्यता देगा? नहीं देगा। जबकि वो सारा व्यवहार पति पत्नी की तरह कर रहे हैं, पर फिर भी समाज उन्हें पति पत्नी की मान्यता नहीं देगा। क्योंकि पति पत्नी बनने के लिए वो प्रोसेस जरूरी है। बिना मंगल सूत्र के, बिना मांग के, बिना समाज के, कोई एक ही हो समाज का गवाह जिसके सामने आपका विवाह हुआ हो, पंडित जी ही क्यों ना हो, कोर्ट में ही वकील जज क्यों ना हो, कोई तो चाहिए। वो शादी कराने वाला जब तक कोई ना होगा तब तक शादी मान्य नहीं होगी। उसी प्रकार जब पति पत्नी का संबंध बनाने वाला कोई तीसरा चाहिए तो भक्त और भगवान के संबंध में भी तो गुरु चाहिए। बिना उसके वो रिश्ता मान्य ही नहीं होगा, इसलिए गुरु जरूरी होता। गुरुजी, और आजकल क्या हो रहा है, जैसे अभी हम पिछले साल किसी और गुरुजी को देख रहे थे यूट्यूब पे, आज किसी और को देख रहे हैं, कल कोई और गुरुजी पसंद आ जाएंगे यूट्यूब पे, भला इनकी कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम किसको गुरु बनाएंगे बताइए? देखो सबको,
सुनो सबकी। भाई अच्छी बातें जहाँ से मिल जाएं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। शिक्षा तो आप सबसे ले लो, शिक्षा तो आप सबसे ले लो। आप लोग अभी भी यूट्यूब पे बहुत लोगों की कथाएं सुनते हैं, सुनते रहिए। अच्छा ज्ञान, भगवान की चर्चा जहाँ से मिले ले लो, ग्रहण करना बुरा नहीं है। परंतु शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु जिनसे ले लिया। भाई एक बात बताओ, आपकी पत्नी है और आप हैं, आपकी पत्नी तो है आपके पास, तो क्या आपकी पत्नी के अतिरिक्त आप किसी दूसरी महिलाओं को देखते नहीं हैं? देखते हैं, पर देखने का नज़रिया अलग है। माँ, बहन, बेटी, इस नज़रिए से आप देखें तो आप भाई आंखों में पट्टी बांध के तो समाज में रह नहीं सकते, सब पे नज़र पड़ती है। हाँ, नज़र पड़ना बुरा नहीं है, नज़र का जो नज़रिया है वो सही होना चाहिए। उसी तरह आप सभी गुरुजनों को सुनो, सबको देखो, पर अपने गुरु जिनने मंत्र दिया है, शिक्षा और दीक्षा दे रखी है, अपनी आस्था श्रद्धा उनमें ही रखो, समर्पण उनमें रखो। बाकी सब सम्मान सबका, अपमान किसी का नहीं करना, सम्मान सबका करो। नहीं, सम्मान तो सबका करते हैं फिर गुरुजी, लेकिन क्या है कि हम किस प्रोसेस से जाएं कि हम इसी गुरु को बनाएं, मतलब ये है। गुरु वो होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करें, जिन्होंने आपके हृदय को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, वो आपके परफेक्ट गुरु होते हैं। जिन्होंने आपके मन को, हृदय को बदलने के लिए मजबूर किया हो। सुनते तो आप सैकड़ों लोगों की बात है, पर जिनकी बात आपके हृदय तक पहुंचकर, जिनकी बातों ने आपको मजबूर कर दिया बदलने के लिए, सही मार्ग पर आने के लिए, वो आपके गुरु होते हैं। ये पहचान करनी है गुरु के ऐसे, जो हृदय को परिवर्तित कर दें, मजबूर कर दें सही रास्ते पर, वो आपके गुरु हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जैसे सूतक और पातक होता है, हमारे घर पे युगल जोड़ी है, हम जैसे कि जोत बत्ती तो करते नहीं हैं, लेकिन उनको भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? सूतक के समय उन दिनों के लिए थोड़ा सा मानसिक पूजा कर लो, इसलिए मानसिक पूजा भी मान्य है। मानसिक रूप से भोग, मानसिक रूप से स्नान, घर में बच्चे हैं उनसे स्नान ध्यान करा दो। यदि वैसे जो जन्मने का सूतक है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, पर जो मृत्यु का सूतक होता है उसे थोड़ा मानना चाहिए, और भगवान की पूजा मानसिक रूप से कर लो। घर में बच्चे हैं उनसे कराओ, आसपास कोई मंदिर है, पंडित जी को बुला के पंडित जी आप ही कर दो हमारे यहाँ, तो 5 दिन वो आपका साथ देंगे। लेकिन कई बार ऐसा मन होता है पंडित जी, जैसे आस पड़ोस में कोई मतलब ना मिले, नहीं मिले तो मानसिक, और ये होता है मन में कि मानसिक कर लिया, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हमने खाना खा लिया और प्रभु ने अभी तक नहीं खाया। तो उस समय आप लोग घर में जो बच्चे होते हैं उनसे भोग लगवा दिया करिए फल का। अच्छा, ठीक है प्रभु, फल का भोग लगवाइए। ठीक है। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो एकादशी है ना, उस दिन ना हमारी सासू माँ भगवान जी के पास चली गई थी, तो उनका जो श्राद्ध डालना है, तो हम एकादशी में उनका श्राद्ध डाल सकते हैं? हाँ। नहीं, कहते हैं ना बहुत से लोग कि एकादशी वाले दिन श्राद्ध मत डालो, फिर उनको जो हम भोजन कराएंगे तो वो एकादशी का फास्ट वाला देना चाहिए कि अन्न का तो देना व्रत चाहिए? वाला दो ना भाई। जो पिंड होते हैं वो चावल के भी बनते हैं, बादाम के भी बनते हैं, काजू के भी बनते हैं। तो आप एकादशी हैं तो फलाहारी पिंड बनाए। अच्छा, जो तो पिंड सबके होते हैं। अच्छा, जो सब पंडित चीज़। जी को घर पे बुलाएंगे उनको फास्ट वाला ही दें, व्रत वाला ही खिलाइए, है ना? व्रत ज़्यादा वाला? उत्तम है, अन्न नहीं उस दिन। ठीक। प्रभु जी राधे राधे। प्रभु जी क्या कहते हैं, एक ना मेरा बेटा है यशु, तो आप ना उसको बोल दो कि यशु बेटा आप ना कथा सुना करो। तो वो नहीं सुनते, कथा नहीं सुनता प्रभु जी वो। और जो बेटा कालका, यशु कथा सुना करो। हाँ, और जो कालका मंदिर है ना, उधर तो रोज जाना और भंडारा भटवाना वो सब करता है, मगर कथा नहीं सुनता हो गया। सुनेगा सुनेगा। हाँ। संध्या गोयल जी प्रश्न कर रही हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन, लिख करके आपने मैसेज से अपना प्रश्न पूछा है। राधे राधे गुरु जी, क्या सुंदर कांड का पाठ सुबह 10 बजे से पहले नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, जब समय मिल जाए तब करना चाहिए। 9 बजे, 8 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे, क्या बुराई है? ऐसा किसने कहा कि 10 के पहले नहीं करना चाहिए? कभी भी कर लो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको उचित समय मिल जाए तब कर लो। मानसी अग्रवाल जी, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। गुरु जी, टीवी पर कथा की पूरी आरती क्यों नहीं आती? हमको बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करते हैं कि पूरी आए, जो रह जाए एक आध अंतरा रह जाता है तो यूट्यूब पर आप सुन लिया करें। कई बार पूरी आती है, कोशिश तो हमारी रहती है, समय कम रहता है ना, कथा सुनानी उत्सव रहते हैं, कभी कभी 2-5 मिनट लेट हो ही जाते हैं। आलोक कुमार पांडे जी, राधे राधे गुरु जी।
हम पहले गुरु मंत्र लेके जा चुके हैं, क्या दोबारा हम से गुरु मंत्र ले सकते हैं? जब ले चुके हैं, मंत्र याद है, नियम भूल गए हैं तो नियम फिर से सुन लीजिए, मंत्र भूल गए हैं तो सुन लीजिए, परंतु जब सब याद है तो दोबारा क्यों? पर्याप्त है एक बार। राजकुमार जी, राधे राधे गुरु जी। मेरी माँ एकादशी व्रत करती है तो लोग बोलते हैं कि 24 एकादशी नहीं करनी चाहिए। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोग तो ये भी बोलते थे द्रौपदी को, दुर्योधन जैसे तुम मेरी जंघा में आकर बैठ जाओ। फिर लोगों का काम क्या है? खाया पिया बोलना। तो लोग तो बोलेंगे, वो ये नहीं कहते कि दिन में 24 झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो ये कहते हैं कि 24 एकादशी नहीं करनी चाहिए। बुरे काम करने का कोई मना नहीं करता, अच्छे काम के लिए टांग अड़ाते हैं। देखो ये सारे लोग नरक जाएंगे जो एकादशी करने से रोक रहे हैं लोगों को। बड़ा अपराध कर रहे हैं ये लोग, समाज में गलत अफवाह फैला रहे हैं। गलत काम रोको, झूठ बोलना, कपट करना, छल करना। दिन में 24 बार छल नहीं करना, साल में 24 बार झूठ नहीं बोलना, उसके लिए मना ही नहीं करते ये लोग। एकादशी मत रहो, क्यों ना रहें? तुम्हारे बाप का खा रहे हैं। पूजा माहेश्वरी, राधे राधे गुरु जी। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमें कुछ गलत शिक्षा दे तो हम क्या करें? भाई बुरे आदमी के संग बैठो ही मत। अगर हम उन्हें जवाब देते हैं तो संस्कारों पर बात आती है। कोई बात नहीं, बूढ़ा हो या बच्चा हो, गलत रास्ता बताए, गलत रास्ते पर जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। आप समझदार हैं तो उसे बताइए कि आप ये गलत कह रहे हैं, सही ये है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा है और गलत कर रहा है, गलत बोल रहा तो हम छोटे हैं, हमें ज्ञान है पर हम सुन रहे हैं। नहीं, आपके सामने कोई भी गलत बोले और आपको पता है सही बात, तो सही बात रखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, सामने वाला माने ना माने अलग विषय है, पर सही बात रखनी चाहिए। विनीत दुबे जी, राधे राधे गुरु जी। हमारे लड्डू गोपाल जी के दाहिने बाह में एक छेद है, तो क्या वो खंडित माने जाएंगे? नहीं, कई बार धातु है, ठाकुर जी जब बनाए जाते हैं तो हो जाता है, कभी कभी सुराग रह जाता है किसी कारणवश, तो वो खंडित नहीं है। जब टूट जाए अंग, अलग हो जाए चीज, हाथ पाँव इत्यादि, तो खंडित माने जाएंगे, वरना खंडित नहीं। प्रकाश साहू जी, गुरु जी राधे राधे। मेरे परिवार वालों ने बकरा का बलि देने को बोला है, उसके बदले में क्या कर सकते हैं? एक नारियल तोड़ दो, या जो कद्दू होता है वो वाला कद्दू, पेठे वाला, वो कद्दू काट करके चढ़ाना बलि ही मानी जाती है। बकरे की जगह नारियल तोड़ दो, या आज ही हमने नारियल के बारे में बताया। आशा कौर सैनी जी, राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण जी विवाह के बाद गोकुल क्यों नहीं गए, द्वारिका में क्यों रहते थे? क्योंकि भगवान वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा से फिर द्वारिका चले गए, वहाँ आगे लीलाएं करनी थी, आगे का कार्य वहाँ था, इसलिए भगवान द्वारिका गए। यहाँ की लीला पूरी करके फिर भगवान यहाँ से चले गए, कार्य पूरा हो गया, अब वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं। 100 वर्षों के बाद भगवान वृंदावन दोबारा अपनी गोपियों से मिलने वापस आए थे। दासी कोमल जी का प्रश्न है, राधे राधे गुरु जी। मेरी शादी में बहुत समय लग रहा है, मेरी उम्र 27 साल की हो गई है, इसलिए मेरे माता पिता बहुत टेंशन में हैं। तो अच्छा है, भगवान करेंगे जल्दी विवाह हो जाएगा आपका। आपको कोई पसंद हो लड़का तो अपनी माँ से कहो, और माँ बाप जल्दी से ढूंढेंगे, ठाकुर जी जब चाहेंगे तो हो जाएगा। अब बताओ किसके सवाल हैं? राम राम गुरु जी। राम राम। मेरा नाम निखिल है, मैं हरियाणा से हूँ, करनाल जिले से, गगसीना का रहने वाला हूँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आप बोलते हो कि जो मस्तक पे तिलक है, इसका मतलब होता है कि जैसे विष्णु जी के जो हमारे चरण हैं वो हमारे मस्तक पर हैं। तो जैसे मैं राम जी की पिक्चर देखता हूँ, मतलब कि फ़ोटो देखता हूँ, प्रतिमा देखता हूँ, तो वो भी तिलक लगाए होते हैं, तो उसका मतलब तो क्या हुआ? भक्त जो हैं भगवान के चरणों को माथे पर रखते हैं, और भगवान जो हैं वो भक्तों के चरणों को माथे पर रखते हैं। वो भक्तों के चरण होते हैं। जो श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान जी के, जैसे भरत जी, जैसे गोपियाँ, ऐसे महाभक्तों के जिनके ऋणी हैं भगवान, ऐसे भक्तों के चरण माथे पर ठाकुर जी सजाते हैं। जी गुरु जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे जैसे हम बोलते हैं श्री राम या फिर श्री कृष्ण, तो इसमें श्री का मतलब लक्ष्मी जी या फिर राधा रानी,
जब श्री राम के संग जुड़ता है तो श्री का मतलब सीता हो जाता है, और श्री कृष्ण के संग जब जुड़ता है तो श्री का मतलब राधा हो जाता तो है। हम बोलते हैं जब श्री राधे, तो उसमें श्री का मतलब क्या होता है? हाँ, तो श्री मतलब शोभा होता है। राधा जी शोभा के, बड़ी सुशोभित मेरी माँ श्री राधे। श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं। श्री मतलब शोभा भी होता है ना, तो सम्माननीय होता है। जैसे हम बोलते हैं श्रीमान जी, है ना, श्रीमान जी आइए, तो मतलब आपके आदर में हम श्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ आदर सूचक हो जाता है। मतलब हर चीज़, जैसे पानी लाल कलर रखो, हरा कलर रखो, गुलाबी कलर रखो, और पानी की बूंदें सब में डालते जाओ तो पानी तुरंत वैसा होता चलेगा जैसा कलर है। उसी प्रकार श्री जो है, उस जैसे जैसे जिसके संग श्री जुड़ता चलेगा उसका अर्थ अलग होता चलेगा। श्री के बहुत सारे अर्थ हैं। तो श्रीमान में श्री का अर्थ अलग हो गया, श्रीमन नारायण में श्री का अर्थ लक्ष्मी हो गया, श्री राम में श्री का अर्थ सीता हो गया, श्री कृष्ण में श्री का अर्थ सीता हो गया, और श्री राधे में श्री का अर्थ शोभा हो गया। शोभायमान मेरी राधा रानी। तो मेरा प्रश्न ये भी है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ मैं, लेकिन कई बार विश्वास बिल्कुल टूट जाता है कि अब नहीं होगा बिल्कुल भी, और पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगता, और जैसे अजीब अजीब सी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। क्या पढ़ते हैं आप? अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ सर। मन लगा के पढ़िए। तो शुरुआत है, मन भटकाइए मत। और जीवन में कभी कहीं किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए तो हताश होने की भी ज़रूरत नहीं है। जीवन में पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पर यदि कोई बच्चा 10वीं फेल है, 8वीं फेल है, 5वीं फेल है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज नहीं गया, तो क्या उस बच्चे का कोई भविष्य, कोई फ्यूचर नहीं है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। है सर, है। तो जीवन में दो थिंकिंग होती हैं, दो सोच होती हैं, दो विचारधाराएं होती हैं। एक तो आप पढ़ लिख करके आगे बढ़े, और ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वो उतने आगे जाएगा, जो अनपढ़ वहाँ तक नहीं जा सकता। भाई, सफलताएं पढ़ने से ज़्यादा मेहनत करने से मिलती हैं। पढ़ो लो, पढ़ना ज़रूरी है जी गुरुजी, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो आप टॉप अमीर हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच, अच्छी दिशा चाहिए। आप पढ़ो लिखो, पर ये नहीं है कि पढ़ाई से ही हमारा भविष्य है। अच्छा है, पढ़ लिख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर आप बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा बहुत पढ़ना ज़रूरी हो, हमारा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी हो। आप जीवन में खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, पर फिर भी हताश मत होइए, परेशान ना होइए, निराश ना होइए। मैं तो कहता हूँ जो 10वीं फेल है उसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फील्ड में आगे बढ़िए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए। आप यदि चाहेंगे सफल होने के सपना देखेंगे और सफल हो जाएंगे, तो तमाम पढ़े लिखे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, है ना। कितने लोग चाहिए पढ़े लिखे, आपके संग काम करेंगे, वो आपके आदेश पर काम करेंगे। बताइए, अंबानी कितना पढ़े हैं, अडानी जी कितना पढ़े हैं, इनके जो बाप दादे थे वो कितना पढ़े थे। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी इन लोगों के बैकग्राउंड में जाकर देखिए। जो भी सफल लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। वो अब कोई नहीं पूछता कि सुंदर पिचई ने कितनी पढ़ाई की है, क्योंकि उसने पढ़ाई जितनी की, धरती पे जितनी प्रकार की पढ़ाई है, सारी पढ़ाइयों से उसका दिमाग आगे 4 कदम। तो पढ़ाई ही नहीं है उसके हिसाब की। तो जीवन में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ाई में हो। आप जीवन में वो भी निर्माण कर सकते हैं जो पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया। जी गुरु। तो बहुत अलग अलग दृष्टिकोण है काम करने के, आगे बढ़ने के। मेरा आखिरी प्रश्न ये गुरु जी की जो सरस्वती माता है वो ब्रह्मा जी की पुत्री है या पत्नी है? पत्नी के रूप में हम लोग पूजते हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। राम राम। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मैं जैसे मतलब किसी की भी सोचती हूँ ना, अच्छा सोचती हूँ, तो मेरे लिए हर कोई ये सोचता है ये गलत सोच रही है। सबका अच्छा करने की सोचती हूँ, कहते हैं ये गलत है। आप सबका अच्छा करने का सोचिए भी और करिए भी, पर ये उम्मीद मत रखिए कि वो लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। अच्छा ना करते, पर मेरे लिए वे कहते हैं ये गलत है। कहने दो ना, घर में ही सब ऐसे बोलते हैं मेरे को। माता सीता को अच्छा कहा था समाज ने, फिर जब माता सीता को समाज ने अच्छा नहीं कहा, अच्छा नहीं समझा, तो आपको अच्छा कहने वाले कितने लोग हैं। याद रखिएगा, इस संसार में बुरा कहने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि बुरा वही लोग कहते हैं किसी को जो स्वयं बुरे होते हैं, अच्छा वही कहता है किसी को जो स्वयं अच्छा होता है। इसलिए आप चक्कर में ना पड़ो कि लोग हमें क्या कहते हैं। लोगों का काम कहना है या अच्छा या बुरा, लोग कहेंगे, आपको परेशान होने से क्या फ़ायदा होगा, आप तो परेशान ही होंगे। इसलिए आप अच्छा करो समाज के लिए, सबके लिए, और अच्छी
उनसे ये उम्मीद मत करो कि वो अच्छा करेंगे। आम का फल सबको मिठास से भरता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आम को उस मिठास के बदले क्या मिलता है? आम के पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, आम के पेड़ पर लाठियाँ फेंकी जाती हैं, जबकि वो सबको फल देता है, फिर भी उससे बदले में समाज क्या देती है? लाठियाँ, पत्थर। यही रीत है मेरी बहन, जो अच्छा करेगा, जो अच्छा सोचेगा, पत्थर उसी की तरफ उठेंगे। इसलिए उन पत्थरों की ठोकर खाकर समाज में रहना पड़ता है। पर गुरुजी, जैसे मैंने जब से बिहारी जी को माना है ना, 8 महीने हो गए, मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। और अब बस तो पॉजिटिव रहा करो, रोया ना करो, दुखी ना होया करो। समाज की बातें दिल और दिमाग में मत रखा करो। इस कान से सुन के 2 कान तुरंत आमने सामने ठीक ईश्वर ने डायरेक्शन में दे रखे हैं, यहाँ से सुनो, यहाँ से जाने दो। तो आपकी कथाएं सुनती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज तो मतलब आपको देख लिया तो और भी अच्छा लगा है मेरे को। खुश रहिए, ऐसी आप लोग हंसते हुए अच्छा लगते हैं, रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं कथा लगते। डेली सुनती हूँ आपकी मैं। खुश ऐसी हंसना है, सदा खुश रहना। समाज राधे राधे गुरुजी। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम अनुष्का है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मंत्र है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इस मंत्र का हिंदी में मतलब क्या होता है? बोलो, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमते नारायणाय नमः, हे सर्वव्यापी, हे भगवान, हे जगताधार, हे ब्रह्मांड नायक, हमें स्वीकार कीजिए। ये अर्थ है इसका। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आपकी कथा सुन के बहुत बदलाव आया हमारे। आप जैसे कहते हैं कि मतलब सारी बातें माइक पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि मतलब अलग से बात कर पाए आपसे। तो कई बार आए लेकिन बात नहीं हो पाई। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे भगवान जी के चरणों में, तो आपको जो बात करनी है कर लीजिएगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा नमन। जी गुरुजी, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, तो जैसे कभी कदार ब्रह्मा जी को अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है, और शिव जी भी कृष्ण जी की कथा सुनते हैं, तो वो कैसे होता है? क्योंकि भगवान अपनी कथा सुनेंगे नहीं और ब्रह्मा जी को घमंड होना नहीं चाहिए। देखो, तत्व की दृष्टि में वह एक है, पर व्यवहार की दृष्टि में वह एक नहीं है। समझे आप? जी। भाई, ये क्या है? बोलो। पलक। अरे ये अंगूठी मेरे हाथ में अंगूठी है जी। और ये क्या है? बाली। कुंडल, बाली। ये 2 हैं जी। ये व्यवहार में 2 हैं जी। हैं। हम अंगूठी को यहाँ नहीं पहन सकते और कुंडल को हाथ में नहीं पहन सकते जी। व्यवहार तो 2 हो गए जी। पर तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, दोनों में गोल्ड है जी। उसी तरह तत्व की दृष्टि से तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक ही है। पर व्यवहार की दृष्टि में यह 3 है, अलग अलग। तो व्यवहार में अलग अलग हैं, इसलिए वो अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। अच्छा, व्यवहार अलग अलग है जी। धन्यवाद। तत्व एक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे को पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं, क्रिकेट में लगता है। क्रिकेट में? यस। तो खेल लिया करो बेटा क्रिकेट, मन लगा के क्रिकेट खेल लिया करो, और जब पूरा खेल लो तो फिर मन लगा के पढ़ लिया करो, है ना? मन लगा के जहाँ जो काम करो मन लगा के करो। प्रभु जी नमस्कार। जी भैया, जय श्री कृष्णा। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर कर लें। जी बताएं। प्रभु जी, जीवन में पहली बार आपका दर्शन साक्षात हो रहा है। मैं अभी तक जो है आपको YouTube के माध्यम से सुनता था जी, और मेरा नाम राजा कुमार दुबे है और मैं बिहार से चल के आया हूँ आपके दरबार में। सर, मैं अभी जो भी चीज़ें सोचता हूँ उसके विपरीत होता है, और अभी तक कोई भी ऐसी जो मैंने सोची है वो अभी तक, मेरे पास कोई तार्किक प्रश्न नहीं है एक्चुअली, मैं अपने से रिलेटेड ही पूछूंगा। और अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ, जो चीज़ें मैंने सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो जो आपने सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ। आप अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, आप अपने जानने वालों से एक बार ये प्रश्न पूछिएगा कि जो आप लोग सोचते हैं वो पूरा होता है?
बेटा इस धरती में जितने लोग रहते हैं, मेरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, आप 140 करोड़ लोगों से पूछेंगे, इंसान का, मेरा और आपका सोचा कभी पूरा होता ही नहीं है। यदि पूरा होने लग जाए तो आप सब सोचने लग जाए मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं। इसलिए हमारा और आपका सोचा पूरा नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसलिए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, ये समझदारी है। धन्यवाद। एक और किसी की इच्छाएं पूरी होती हो तो बताओ, किसी का सोचा पूरा होता हो तो बताओ। कोई नहीं, आप अपने दोस्तों से पूछ लेना उनका कितना पूरा हुआ, इकलौते आप हैं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है, माफ़ी चाहता हूँ समय ज़्यादा लेने के लिए। कोई बात नहीं, आप बोलिए। मेरे परिवार वाले मेरे शादी को लेकर के काफ़ी परेशान है कि शादी ब्याह मेरा हो जाए, लेकिन एक्चुअली मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। शादी क्यों नहीं करनी है आपको? ऐसे ही मेरा दिल शादी के, मैं क्या बोलूँ इसको लेकर के, मैं तो शादी अच्छा, दिल किसका करता है फिर? शादी का दिल नहीं करता, शादी का मन नहीं करता, फिर क्या करने का मन करता है? सर मेरी कुछ सपनाएं हैं जो मैं अपने मम्मी पापा के लिए देखता हूं, अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर मैं यहीं पे अपना जो भी है भगवान के दरबार में अपना। तो मम्मी पापा के लिए क्या सपना है आपका? सर उनके लिए ही काम कर रहा हूं मैं, कुछ उनके नाम से करना चाहता हूं जिनसे उनका जीवन व्यतीत हो जाए, क्योंकि अगर हम संन्यास ले लेते हैं, भगवान के दरबार में चले जाते हैं तो फाइनेंशियली कंडीशन उनकी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मेरे माँ बाप को बहुत सारे तकलीफ होंगे। कोई नहीं है। गुरुजी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले से आया हूँ, रमेश कुमार यादव नाम है जी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जैसे एकादशी का उपवास करते हैं जी, तो कौन से टाइम में फलाहार करना चाहिए, सूर्योदय में या सूर्योदय के बाद? एकादशी का फलाहार हाँ, द्वादशी को सूर्योदय के बाद ही चावल लेकर के आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे गुरुजी 5 साल हो गया एकादशी व्रत करते, तो उसका उद्यापन कर सकते हैं? उद्यापन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बुराइयों का उद्यापन कीजिए, अपने जीवन की बुराइयों का उद्यापन कर डालिए, अच्छाइयों का क्या उद्यापन। गुरुजी एक सवाल और है, जैसे मैं कृष्ण का मंत्र जाप करना चाहता हूँ गुरुजी, तो कौन से मंत्र का मंत्र जाप करूँ? गुरुजी बनाए हैं आप जी, तो जो मंत्र गुरुजी ने दिया है उसका जाप करो। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। गुरु मंत्र जो मिला है वही जपना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। और जिसका सवाल है हाथ उठाइए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं आर्मी से हूँ साहब। मेरा लड़के की शादी है साहब, और लड़के की शादी में बलि चढ़ाते हैं बकरे का साहब। अच्छा। अब मैं चढ़ाना नहीं चाहता साहब। तो मत चढ़ाओ ना, ये गलत परंपराएं आप जैसे समझदार लोग रोक देंगे तो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आप सही रास्ते पर चलिए। बड़े बुजुर्ग जो गलती करते आए हैं, हम भी वही गलती दोहराएं, ये समझदारी नहीं है। थैंक यू सर। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आपको आशीर्वाद रहे कि कभी कोई चीज़ का गुमान न आए, सब माताएं की तरफ से। बिल्कुल। और यही बात है गुरुजी की, एक बहन का लड़का है, थोड़ा उनका सर्विस नहीं हो रहा है, न माँ है न बाप है। कोई बात नहीं, उनसे बोलना बिजनेस करें, व्यापार करें, कुछ करें अपना। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नाम। गुरुजी मैंने अपना छोटा सा व्यापार चालू करा है, उसी के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं महाराज जी टीका चंदन लगाता हूँ, पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत होती है। जहाँ मैं रहता हूँ सब लोग कहते हैं कि बहुत टीका लगाते हो, बहुत चंदन लगाते हो, बहुत वृंदा बन जाते हो। मैं लोगों को समझा समझा के थक गया, पर लोगों को तो बोल दो कि भाई हम तिलक लगा रहे हैं, तुम्हें अच्छा ना लगे तुम अपनी नाक कटवा लो, हमें क्या करना। मैं कई बार कह चुका पर लोगों की समझ में नहीं आ रही है, पर मैं अब समझाना। बोल दो कि आप सूपनखा बन जाओ, हमें क्या करना, पर हम जो लगाए हमें अच्छा लग रहा लगाए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सनातन धर्म की यही विडंबना है, खुद आदमी अच्छे कार्य करता नहीं है और कोई करे तो उसे करने नहीं देते, परेशान करते हैं। इसलिए अपना अच्छा काम करो, मस्त। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। कल गुरु दक्षिणा लेना है गुरुजी। ठीक है, सुबह 8 बजे। ठीक है गुरुजी, थोड़ा अंदर आपसे बात करना है थोड़ा। ठीक है, खुश रहिए। दीजिए माइक। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि सभी सत्संगों में कहते हैं कि माँ को रखो, माँ को अच्छे से रखो, माँ को मत भूलो। क्या ऐसी कोई माँ हो सकती है जो बच्चों को भूल सकती है गुरुजी? कलयुग है, सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, लेकिन हमारी माँ हमको भूल के बैठती है।
बता तो रहे हैं, कलयुग में सब संभव है। राधे राधे। खुश रहिए, कथा सुनाओ सबको, सबको सद्बुद्धि आएगी। हेलो गुरुजी, आपको शत शत नमन। मेरा नाम संतोष है, मुंबई से। मैं एक्चुअली 3 दिन पहले आपसे मिला था, आपने आशीर्वाद भी दिया था मुझे। मेरा सवाल कुछ है नहीं, पर एक मुझे पूछना है कि मैंने ये सुना है कि सृष्टि में नेत्रदान सबसे उचित होता है। अगर हम किसी को नेत्रदान करें तो वो सृष्टि देख सकता है। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर खाली जेब है तो भूखा पेट भी है और दुखा हुआ दिल भी है। अब आप ये तीनों में जो भूखे लोग हैं, जिनकी खाली जेब है, उनका सब कुछ ये कर रहे हैं, उनका पेट भर रहे हैं, तो इसके लिए आपको शत शत नमन है। इसके आगे अगर भगवान की कृपा से मैं अगर कुछ योगदान कर सकता हूँ, कल को अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरा योगदान रहेगा आपको, और ये मेरे तरफ से मेरा शत शत नमन है। ये मेरी माता जी है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मेरा परिवार आपके एकदम राइट में है, उस तरफ जो स्पीकर के नीचे मेरा परिवार है, वाइट शॉल में मेरी मौसी, 2 मौसी है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। आपको शत शत नमन। थैंक यू। 1 मिनट, मेरी मम्मी 2 शब्द बोलेगी। गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। राधे राधे मैया, ठीक हो? एक साल से जुड़ी है टीवी से। मेरे को मोबाइल चलाने को नहीं आता है, और साधारण टीवी से ही देखता है। मैं बहुत खुश है। अब 1 साल में मैं मेरा लड़का को लेके आया। आपका प्रणाम। अच्छा लगा यहाँ मेरी माँ? हाँ, बहुत अच्छा है। इतना खुश है, 1 हफ्ता हो गया। मेरे को दिन नहीं मालूम पड़ता है, तारीख नहीं मालूम पड़ता है, और बार भी नहीं मालूम पड़ता है। इतना खुश है। अभी कल सुबह चली जाएगा, 5 बजे का गाड़ी है। खुश रहिए, आते रहिएगा। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे पति देव बहुत नशा करते हैं। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। पहले गुरुजी मैं पहले नशा करता था, जब से मैं माला लिया तब से कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। पत्नी तो कह रही है करते हो। पहले करता था गुरुजी। अब नहीं करते? जी नहीं। अभी मेरा क्या है गुरुजी, शराब आखिरी बार कब पिए थे? आखिरी बार पिए लगभग 1 महीने हो गए गुरुजी। सही? जी। नहीं लेता हूँ गुरुजी। पत्नी से बात कराओ, वो सही बताएंगे। आप तो अभी भी नशे में हो सकते हैं। गुरुजी बहुत नशा करते हैं। ये बताओ, आखिरी बार शराब इन्होंने 1 महीने पहले पी थी? जी पीते। उसके बाद नहीं पिए? नहीं पीते। खाते नहीं है, पीते हैं मगर। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।